हेलो भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को राम राम। और अभी मैं प्रेस गरम कर रही हूँ, तो कुछ कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए थे। तो फिर मैंने याद आया एक पैंट का प्रेस करके दिखानी है, तो मैंने सोचा इस पैंट का मैं प्रेस करके दिखा दूँ ताकि आप सबने भी पता चल जाए कि कैसे प्रेस करनी है। और ये थोड़े से कपड़े मैंने अभी प्रेस करे थे, साथ साथ में प्रेस का भी तो काम हुआ है। ये कपड़े मैंने प्रेस करे थे। एक या कुर्ती कई दिन की सिल रही है, वैसे तो या कुर्ती भी मैंने वैसे ही सिली है जैसे मेरी कुर्ती मैंने पहन के दिखाई थी ना, चौकोर गला, पीछे ते गोल गला, और ये वाला पार्ट अलग अम्ब्रेला में कटिंग करके, और ये वाला पार्ट यहाँ तक टॉप पार्ट अलग थे। समझ में आया कुछ? इसका भी साथ साथ में प्रेस कर दूंगी। तो भाई पैंट का प्रेस करनी देख लो, थोड़ा टाइम लगा है इन पैंटा का। जो वह खड़ी वाली प्रेस करा ना, श्यामी वाली क्रीज जमा वहाँ, तो इनमें लगा है टाइम। तो सबसे पहले तो आप इन्हें प्रेस करनी है, ये सिलाई है इनके ऊपर, सिलाई दोनों पासों है ना, उनके ऊपर आप इन प्रेस कर लेनी है, अच्छे से बैठा लेनी है। और प्रेस भी कैसे करनी हो है, जैसे सिला है ना, सिला हापी, तो या जो सिलाई है या एक साइड करनी हो है, या जो सिलाई हो है इसका जो अंदर मार्जिन हो है वो आप इन्हें जो बड़ा पार्ट हो ना उस साइड ने पलट के रखना है। और फिर या अंदर वाली सिलाई है, इस सिलाई का भी प्रेस कर लेंगा। दोनों साइड की एक पैर की प्रेस होगी सिलाई, और इसका भी पहले टांके पर सिलाई मार के ये टांके सेट करने हैं। कहने का मतलब है यो सुबह एक आधी बूंदाबांदी थी, अब हो रहा है बारिश का मौसम, पर कुछ आंदा भी ना लगा मैंने तो। लो भाई, टांके मैंने जमा लिए। ईब एक पैर की क्रीज पकड़ के ऊपर जो आप प्लेट डाला हाँ उसका लेवल हो है, और नीचे तक इसने यूँ पकड़ के, और यह आप इन करनी है वो रे सेट। और इब मैं थोड़ा सा आपने दिखाऊंगी नज़दीक से सेट करके। एक बार मैं एक पैर ने सेट कर लूँ हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके ठीक से दिखा दूँ। ये देखो कैसे सिलाई करनी है, जैसे यह सिलाई वाला पार्ट है ना, और दूसरे साइड की जो पैंट की सिलाई है, ये सिलाई का पार्ट है, और दूसरे साइड की जो सिलाई का पार्ट है, इसने दोनों आपस में मिला लेंगे और उंगली तक टच करके देख लेंगे ये दोनों आपस में मिला होना चाहिए। यहाँ तक भी टच करके देख लेंगे, नीचे वाला पार्ट यहाँ तक भी मिला होना चाहिए। और उसके बाद पूरा कपड़ा हाथ तक इधर उधर काट लेंगे। और ये देखो आसन की गोलाई यूं करके एकदम तय सही आपने क्लियर दिख जाएगी। और फिर आप इन्हें प्रेस लगा लेनी है। तो एक पार्ट का ये देखो आप इन सही तक प्रेस लगा ली। यहाँ तक भी सिलाई मिली होनी चाहिए, नीचे वाला जो पार्ट की या सिलाई है ना, या सिलाई इस सिलाई के साथ, और यहाँ तक भी मिली हुई होनी चाहिए नीचे वाले पार्ट की इस सिलाई के साथ। तो इस तरह सिलाई तो सिलाई मिला के प्रेस करांगा ना, तो वो सेंटर अपनी पेंट का सही आओगा। उसके बाद इस पार्ट ने भी ऐसे ही सेट कर लेंगे इसको ऊपर। अब मैं एक हाथ तक कैमरा पकड़ूं, एक हाथ तक मैं तमने करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है। अब इसने इसके ऊपर ऐसे ही सेट करके इसने पलट लेंगा, पहले पलट के इसकी या वाली साइड पहली प्रेस तक सेट करनी है, और फिर बाहर की साइड तो पलटा हंसदा पे प्रेस लग जाएगी और मार देंगा। तो मैं एक बार पलट लूँ हूँ,
यहाँ पूरे सी कैमरा ने कर दूँ हूँ सेट ताकि तमने दिख जा। ठीक है, इसने हटा देंगे एक बार और फिर ते यह वाला पार्ट सेट करांगा। और सिलाई का जो अंदर का मार्जिन हो ना, यो मार्जिन भी अपन ने एक साइड रखना है, ऐसे नहीं करना है यहाँ तक मार्जिन तो मेरी साइड हो गया और यहाँ तक मार्जिन आपकी साइड हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा मार्जिन एक साइड होगा, यहाँ तक टच करके देखना है। पेंट का जो सिलाई वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद हाथा दे दोनों साइड ने कपड़ा ने फैला देंगा और उसके बाद प्रेस कर देंगा। या देखो होगी ना एक पैर का, फिर ई ऊपर वाली साइड का अस्तर नहीं है इस पेंट में, बिना ये अस्तर की पेंट है यार। तो यार देखो ये ऊपर की साइड होगी और ये पलट के इस साइड की क्या कर देंगे। लो भाई देखो, ठीक है, होगी प्रेस। तो ऐसे ही हमने प्रेस करनी है पेंट का। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कैसे प्रेस लगानी है, सूट के भी पहले जो सिलाई हो ना, वो सिलाइयाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाइयाँ की ये जो टंका जबान लेगा ना, तो उसने फिर पकड़ के आराम से बैठ जाए। फिर टांका बाजू कर ली, जैसे ये साइड फिटिंग कर ली इस तरह से। फिर बाद में पूरी कुर्ती करनी है। नहीं नहीं नहीं, या कुर्ती पूरी सील दी, इसका लटकन का वो बनाना रह गया, इसका बनाऊंगी लटकन। प्रेस करूँ थी जो देखा, ये दोनों नोट दूंगा आज मशीन में। और इसकी बाजू मैं न्यू दिखाऊं थी, जैसे इसके गले पे ना घना बटन लाग रहा था, ये तो 2 बटन उरत कटा था गला के बीच में, वह मैंने बाजू को लगा दिया। ये देखो ऐसे करके कट सा दे के न्यू, और एक बटन और इस बाजू को लगा दियो, एक बटन इस बाजू को लगा दियो, तो अच्छा सा लुक आ गया बाजू का। इसमें मैंने फ्यूजिंग चिपका के और फिर ये लगाई थी, तो फिनिशिंग थोड़ी सी सही आ जाए फ्यूजिंग पे। गाइस अभी बज गए रात के 9 और मैं जा रही हूँ मंडी सामान लेने। यह मैंने बना ली लिस्ट, रसोई का सामान मैं भूल जाया करूँ आधा, इसलिए मैंने सारा लिख लिया इसमें। और ये अभी जा रहे हैं ड्यूटी, इनकी रात की ड्यूटी है। और मेरे साथ जाएगा राहुल। राहुल चल बेटा। मैं पहले तो राहुल ने एक लन खिंदाऊँ थी, मगर मैं कुछ काम कर लूँगी, फिर ये ना मानी, नहीं बोले मम्मी चाल मेरे घर चाल। तो मो भाई चाल, चिन्नू ने काम दियो है करे वो तो आ जाओ रे। मैं बाहर की लाइट जलाऊं, चप्पल पैर लूं। दोनों लिफ्ट का बटन दबा दी, कुर्सी तो आवेगी, जान लाग रही है, वह ऊपर जान लाग रही है। अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है, आके बनाऊंगी मैं। आज मैंने बनाना है चावल, दाल तो मैंने बना ली, तो आके मैं बनाऊंगी चावल। लिफ्ट का बटन दबा रखा है, लिफ्ट आने वाली है, खुल जा सिम सिम।
खुली गई थी तो आ जाओ नीचे जागी नीचे का तो दबे रहा। तो अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में और अपनी अपनी गाड़ी निकालते हुए। आपकी कौन सी गाड़ी है? ये जाएंगे स्कूटी से और हम जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि इनको नज़दीक जाना है और गाड़ी ट्रैफिक ज़्यादा है तो ट्रैफिक में फंस जा है। स्कूटी फिर जल्दी निकल जा है। तो राहुल पीछे निकाला है गाड़ी, तो स्कूटी लेके जाऊंगे तो हमने गाड़ी में जाना पड़ेगा ना, तो स्कूटी पे ही चला जाता। मन न्यू लगा, मेरी नाक पे बूंद पड़ी हो, अब बेरन मन न्यू ही लग गया के। और भाई आज हमारी पुलिस लाइन में एक घटना होगी। या जो खिड़की दिख रही है ना आपने काली काली, इसमें पता नहीं एसी फट गई। एसी लेडीज तो कह रही थी एसी फट गई और उसमें लग गई आग इस मकान में, मतलब क्वार्टर में। ये देखो काली खिड़की हो रही है ना सारी इस क्वार्टर में। फिर फायर ब्रिगेड बुला के फिर बुझाई, नुकसान हो गया घर में भाई। नुकसान तो हो जा, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। एशिया ने लगातार मत चलाया करो, बीच बीच में बंद कर दिया करो ताकि ठंडी हो जा। इस मकान में लगी देख काली खिड़की हो रही, या खिड़की काली दिखा है इसमें। जगह कम होने के कारण राहुल ने काफ़ी टाइम लगा दिया, गाड़ी घुमा के लेके आ रहा है। कौन सा पता नहीं, हमने तो गेट बैठा हूँ। गाइस अभी मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए कुछ खाने का, चाप ले रही हूँ, तो ऑर्डर दे के आ चुके और हम मम्मी बेटे तब तक गाड़ी में बैठे। गर्मी बाहर बहुत जोर की हो रही है। और ये देखो फास्ट फूड खाने वाला ही तो बीड़े कौन टूटा है यार। टाइम हो रहा है 9:30 10 बजने वाला हो रहा, और बज गया 10:10 हो चुकी। दूध लिया, इसमें रसोई को सामान, इसमें रसोई को सूखो सामान, खंड का पैकेट है कई ये तो, और चावल, क्योंकि चीनी यूज नहीं कराया कराना, खंड यूज कराया कराना। तो जैते तेल की बोतल हैं 2-3, न्यू रोज रोज ले आने की ज़रूरत को नहीं पड़े, फिर मैं इकट्ठा उठा ले आऊँ सामान। यो पीनट बटर या सब्जी ले आई, मंडी भी साथ में ही है, मंडी का मैं ही है वह सारी दुकान। तो सब्जियाँ काट दूँगी, दूध न गरम गरम करूँगी, एक बार खा लिया चाप। चीनू लेके बढ़ गया चाप। अच्छा एक प्लेट खोल लिए के तने 2 प्लेट ले रहे हो ना। ले भी चाप खाऊंगा, फिर अन खातर बनाऊंगी थोड़ा सा चावल, ये फिर चावल खाऊंगा कि साग खाऊंगा नहीं मैंने बेरो को नहीं ले कर उसके। तो टेस्ट से कि कोनी के में है या चटनी इसके ऊपर डाल लो ने। चल मैं चेक करती हूँ टेस्ट है कि ना। तो गर्दन अला दी, गर्दन अलाए तो मेरी ऑडियंस ने बेरो पाटा है। तो भाई अभी पूरा काम निमेड़ के फिर बैठी हूँ। रसोई का एक आधा बर्तन हो गया, सब्जी का डी सामान सारा निकाला, चावल बनाए, मीठा चावल बनाया है सौंफ वाला, और फिर दूध गर्म करा, दही जमाना बाकी है। एक जनी दही की पूछ रखी थी तो दही जमाया करूँ, जैसे थोड़ा सा गर्म दूध रहना, उंगली डबो के देख लिया। ये तो गर्मी हुआ है, थोड़ा सा न्यू आया सा ही। और फिर उसने लोटा भर के उसने और उसमें 1 चम्मच दही की मिला के ढक के रख दी। वो सुबह कति बढ़िया जमया पावे। और सर्दियाँ में उसने आटा में दाब दिया करा, आटा में दाब दिया, या फिर कोई गरम चादर कंबल वगैरह उसके बीच में उसने दबा के रख दिया। लोटा ने जग में डालो चाहे लोटा में डालो, उसने ठीक तो दबा के रख दिया तो फिर सही जाम जाए। हमारा तो ये बिलोना है, इतना सा तो दही जमावा, किलो जमाया करूँ।
तो उसकी अपने सुबह लस्सी बना लिया। तो मैंने कमेंट लिया था, एक बेबे तो कर दी दीदी आप ऐसे बोला करो सभी बहनों को राम राम। तो ठीक है, मैं न्यू बोला करूँगी सभी बहनों को राम राम जब व्लॉग शुरू करा करूँगी। और एक ने पूछ रखी है अरेब पट्टी, अरेब पट्टी कैसे लगाऊं। अरेब की पट्टी का पहले भी कमेंट आ गया था, तो अरेब की पट्टी में बताऊंगी। और सारे अच्छे अच्छे कमेंट थे सारे। नेक की पूछ रखी थी, कल वाला जो मैंने नेक बनाया था उस नेक की मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी। और जो मेरा इंस्टाग्राम ने फॉलो करा है तो उसने देख भी ली होगी, मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया करूँ और सिलाई वाले चैनल पे भी डाल दिया करूँ, शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। और मैंने कल वाले व्लॉग में पूछा था कि कौन कौन कितने सूट सिला है, तो वही कोई लेडीज जान लिख रखा था 5 सिला। हाँ, एक ने बोली मैं पहले 6 सिल लिया करती, तो भाई तुम तो घने सिल हो, इतने इतने तो बहुत घने हो जाए। इतने सूट अगर एक दिन में सिल ले तो दूसरे दिन तो काम करने जी ना करे, जमा थकान हो जाए। और एक बेबे लिख रखा था मैंने एक दिन 3 पैंट 3 कमीज सिल लिया, मैं बहुत थक गई थी। तो सच में थकान हो गया है। मैंने 2 सूट पूरा कर पाऊंगी क्योंकि मैंने व्लॉगिंग शुरू कर ली ना जब पास मेरा काम कम हो गया, वीडियो बनाऊँ बीच में, फिर मैं कदे शॉर्ट बनाने लग जाऊँ, कदे मैं सिलाई की बनाने लग जाऊँ, फिर मैं इन वो करूँ एडिट करूँ, सारा काम एक लिए करूँ, तो मेरा काम ही पहले तक कम हो रहा है। तो मैं पहले 3 में भी सिल लिया करती, 3 भी सिल लिया करती, ज़्यादातर 2 सिल लिया करती, क्योंकि भाई 3 एक आधा दिन है, 3 सिलने में बहुत मेहनत हो जाए घर का काम करके। साथ साथ में कटिंग का भी हुआ है, साथ में प्रेस भी करा है, कदे इंटरलॉक भी करा है, कदे ग्राहक भी आ जाए उसने भी अटेंड करा है। एक ग्राहक का ना प्लेन में कम से कम 10-15 मिनट चली जाए तो घना काम हो जाए है। न्यू समझ लो 3 सूट पूरा पूरा तैयार करना बहुत काम हो जाए है। 2 ही बनाया करूँ मोस्टली तो मेरे, और कदे कदे तो एक का ही बना, सही बताऊँ बात, क्योंकि कई बार बाहर भीतर का काम हो जाए या कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें तो एक भी बना है। तो अरेब पट्टी बता दी हूँ मैं कैसे जोड़नी है, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। और प्लेट बैक प्लेट वही जैसे 40 चेस्ट की साइज की पूछ रखी है ना, तो 3.5 इंच की चौड़ाई पे और 8 इंच लंबी प्लेट डाल सको हो। शोल्डर तक नापो तो 11 इंच पे निशान लगा लो नीचे की साइड, नहीं तो जो कमर का निशान लगा है ना उसके बीचों बीच सेंटर लेके और फिर प्लेट डाल सको। कई बार मैंने बताई तो है कटिंग करते समय, चलो मैं फिर बता दूंगी अगर ऐसे आइडिया से समझ में नहीं आया होगा। तो भाई उरे पट्टी बता दूंगी मैं, थोड़ा सा सही दिखा है, 1 मिनट चेक कर लूँ। हाँ, तो उरे पट्टी है ना हमेशा ऐसे कोने के बड़ कपड़ा कटिंग होया करे, ये देखो इस तरह से कोने का बड़ कपड़ा कटिंग होया करे। तो जैसे ये तिरछा कपड़ा पिन कटिंग कर लिया, एक पट्टी यहाँ निकल गई और एक पट्टी यहाँ निकल गई, तो ये होगी 2 पट्टी उरेब की। तो ई बापी नहीं जोड़नी के ऊपर है, देखो जैसे कई बहना नहीं ये उरेब की पट्टी जोड़नी ना आवे, तो अपन ये ऐसे लगा के देखनी है। एक साइड की कोण इधर छोटी हो जाए, एक साइड की बड़ी हो जाए, तो दूसरी पट्टी में भी सेम ऐसे हो जाए है छोटी बड़ी। तो अपन है ना दोनों पट्टी ऐसे रखनी है आमने सामने, ऐसे सेट सही आ रही है ना ये दोनों पट्टी। तो अब जैसे ये दोनों पट्टी ऐसे सेट आ रही हैं, तो ऐसे सेट आ रही तो हम क्या करांगा, इसने उठा के फिर इसका ऊपर यूं रख लेंगा, यूं समझो, या यूं जोड़नी है, यहाँ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगा के इसने खोलांगा इस तरह से, तो यह एकदम सीधी उरे जुड़ जाएगी इस तरह से। तो ऐसे जोड़नी है भाई पट्टी। मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन यूं ही था, अगर गले में जोड़ना पूछ रखा है तो मैं अगली बार फिर गले में जोड़ना बता दूंगी। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए सारी बहना ने राम राम।